क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्र की सिंचाई यहाँ पर करती है, बताइए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए, आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 101 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा और बताया जा रहा है, बिल्कुल सही आंसर बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बता रहे सी नंबर होगा, है ना, शारदा नहर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर बताना है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर देखिए, आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको कमेंट करना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, जवाब आ चुका है 102 नंबर का, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर बताया जा रहा है कतरनिया घाट, ठीक है ना, कतरनिया घाट जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर काफी, अगला प्रश्न बताइए, अर्जुन बांध नहर से यहाँ पर उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला बताइए कौन सा है। ये जिला आपका है हमीरपुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए, आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, बताइए कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन को देखेंगे, अहिरौरा लिखा हुआ है, अरवा लिखा हुआ है, बघेलखंड लिखा हुआ है, भदुआ लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा, कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए 104 नंबर का जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं डी नंबर, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे 104 नंबर का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ तो आप देख सकते हैं, बांध है, एक तरफ स्थान है, अहरौरा बांध मिर्जा उत्तर प्रदेश में है, अड़वा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, बघेलखंड आपका बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है, और बधुआ की बात करेंगे तो ये आपका है बांका बिहार में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 105 नंबर है, आपसे पूछा गया है 1924 में संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। यहाँ पर बताइए जवाब क्या होगा। 105 नंबर का देखिए कमेंट करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए। 105 नंबर का देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, जिनका भी जवाब आ रहा है कानपुर, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कानपुर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 105 नंबर का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 1924 में संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश है के कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक सदस्यों में सतीश चंद्र सचिंद्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद सम्मिलित थे। तो ये प्रश्न अभी रिसेंटली 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखिएगा ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर बताइए उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन नंबर देखिए 106 नंबर का जवाब देना है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहां पर वार्षिक अधिवेशन हुआ था। चलिए यहां पर देखिए, आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए, आपको कमेंट करना है, और यहां पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। यहां पर बताया जा रहा है अधिवेशन जो आपका हुआ था, है ना, ये आपका हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी होगा, हाँ बिल्कुल सही है, राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था, ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो वर्ष 1888 में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। वर्ष 1892 तथा 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। उल्लेखनीय है कि बनारस में 1905 में, लखनऊ में 1899, 1916 में और 1936 में हुआ, लेकिन कानपुर में आपका 1925 में आपका हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था। यहां पर देखिए, आपको जवाब देना है, 107 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था। यहां पर देखिए, आपको कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए कमेंट करिए, और यहां पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 107 नंबर यहां पर बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए होगा,
निम्बार्क, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर बताइए किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? 108 नंबर का जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? और यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बर्नियर ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी होगा। 108 नंबर का जिनका भी जवाब डी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? यहां पर जवाब आपका क्या होगा? रोपड़, मांडा, बनवाली, हुलास, ये दिए गए ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। और यहां पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कह रहे हैं 109 नंबर का कह रहे हैं, यहां पर डी नंबर होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, हुलास, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। रोपड़ पंजाब में, बनवाली हरियाणा में और मांडा जम्मू में स्थित सैंधव कालीन स्थल है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, राइट आंसर यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं पंडित छन्नूलाल मिश्रा। ठीक है ना, पंडित छन्नूलाल जो मिश्रा हैं, ये आपके पटियाला घराना से नहीं है, ये आपके किराना घराना से हैं। यहाँ अगर किराना लिखा होता तो आपका सही सुमेलित होता। तो याद रखिएगा, रिसेंटली प्रश्न आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश के पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है ना, कौन सा अपवाद है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए, राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा, है ना, यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा। देखो ये वाला जो प्रश्न है आपका 2023 में पूछा गया था, 12 फरवरी 2023 को एग्जाम में आया था। ठीक है ना, ये वाला प्रश्न जो अभी आपको कराया था, ये वाला, ठीक है ना, ये आपका 2023 में पूछा गया था, 12 फरवरी 2023 को एग्जाम में यूपीपीसीएस में पूछा गया था। और यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 111 नंबर, ये भी रिसेंटली पूछा गया है एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों कौन सा अपवाद है? अपवाद की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पर बताइए कौन सा होगा। 11, देखो 111 नंबर में ऐसे प्रश्न जब आते हैं ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इस ऑप्शन पे जाएंगे ही नहीं, है ना। देखा जाए तो आय स्रोतों कौन सा अपवाद है, अपवाद नहीं, ये सब तो लगते ही हैं आपके, है ना। तो इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, ये कोई अपवाद ही नहीं, ये तो लग ही रहे। तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो जब ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं तो इसमें दिमाग जो होता है ना, बहुत कम लगता है कि ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ये रिसेंटली प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी इसमें अपवादी नहीं है। और यहां पर बताइए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, यहां पर बताइए राइट आंसर क्या होगा? और यहां पर बताइए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? 112 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर बताया जा रहा है, कह रहे हैं 112 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, शारदा नहर, है ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, यहाँ पर बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, और यहाँ पर बताया जा रहा है 13 नंबर का गोकुल बैराज परियोजना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, ये कहाँ पर निर्मित है आपको बताना है। रानी लक्ष्मीबाई जो बांध परियोजना है कहाँ पर निर्मित है? और यहाँ पर भी देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट आंसर बताया गया है। 114 नंबर का यहाँ पर बी बता रहे हैं, बेतवा नदी पर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध जो है यहाँ पर किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? उत्तर प्रदेश का देखिए यहाँ पर जो परीक्षा बांध है ये कहाँ पर, किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर 115 नंबर का जवाब बिल्कुल सही जवाब दिया गया, यहाँ पर बता रहे हैं बेतवा नदी, यहाँ पर भी आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। लिखा हुआ है आम है जम्मू कश्मीर, लीची केरल, नारियल बिहार और सेब उत्तर प्रदेश। ये आपको सुमेलित करना है और बताना है यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए सुमेलित करिए और बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 116 नंबर का आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है ना। बिल्कुल देखिए यहाँ पर सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ, कह रहे हैं आम तो है उत्तर प्रदेश का है, बिल्कुल सही है। लीची बिहार का है, नारियल केरल का है, सेब जम्मू कश्मीर का है। तो 4321 के साथ जाएगा। 4321 कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। 4321 तो हो रहा है ना आपका, चेक कर लीजिए। ए का चौथा होगा ना, तो ए का चौथा सही तो है, ये उत्तर प्रदेश में है। लीची बिहार पे है ना, गलत नहीं होना चाहिए, लीची बिहार में। नारियल की बात करेंगे, नारियल तो केरल है, और सेब जम्मू कश्मीर। सही तो है, देख लीजिए, है ना। 4321 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, और यहां पर बताइए ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। चलिए यहां पर कमेंट करिए, और यहां पर देखिए 117 नंबर का जवाब देना है। 117 नंबर का जवाब आ चुका है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर निजामाबाद बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है, कई बार करा चुके हैं, ये आपका कराया जाता है भदोही शहर को, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल या की स्थापना किस वर्ष हुई थी, है ना। यहाँ पर बताइए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की जो स्थापना है ये आपकी कब हुई थी, ये आपकी 1994 में हुई थी। याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है 1994 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। बताइए, सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा चुनार। ऑप्शन नंबर सी होगा। जिनका भी चुनार आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश का ललितपुर जनपद जाना जाता है। ललितपुर झांसी के आगे पड़ता है, और काफी लोग इसके बारे में अच्छे जानते भी होंगे, है ना। और यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं पहला ही विकल्प होगा। क्या बात है, बिल्कुल सही है, यूरेनियम भंडारों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका सही है। गीडा क्या है, कई बार प्रश्न कराया गया है, और इसकी स्थापना जो है 1989 में हुई थी, है ना। 1989 में हुई थी, याद रखिएगा। कई बार, एक बार तो यही पूछ लिया गया था इसकी स्थापना कब हुई थी, तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं 1988 कहीं बुकों में लिखा मिलता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ऑफिशियल, इसका आप देखोगे गीडा की स्थापना 1989 में हुई थी, तो कहीं कहीं बुकों में आपको 1988 मिलता है, वो गलत है, ठीक ना। तो विशेष ध्यान रखिए, 1989 इसका बिल्कुल सही आंसर है। और गीडा है क्या, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, इसका संक्षिप्त नाम होता है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर, यहां पर आंसर जाएगा बी के साथ। स्थापना भी याद रखिएगा 1989 है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे, मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लालगंज में स्थित है। रायबरेली में जगह पड़ती है लालगंज, अगर लालगंज लिखा होता तो वो लगा देते। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है। यहां पर बताइए राइट आंसर क्या होगा, और यहां पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं खुर्जा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यहाँ पर सुमेलित करिए। देखिए सुमेलित करने वाला प्रश्न है, और यहाँ पर अप्रैल पार्क है उन्नाव लिखा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क है सहारनपुर लिखा हुआ है, एग्रो प्रोसेसिंग जोन कानपुर लिखा हुआ है, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है लखनऊ। इसको सुमेलित करना है तो यहाँ पर जो आपका अप्रैल पार्क है ना, ये आपका कानपुर के साथ जाएगा, ये कानपुर के साथ जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ, और एग्रो प्रोसेसिंग जो जोन है ये जाएगा सहारनपुर के साथ। बचा कौन सा, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ये जाएगा उन्नाव के साथ। अब ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन मिलाएंगे तो कह रहे हैं 3421 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है। 126 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है, उत्तर प्रदेश में। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है। देखिए हर प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यूपी जी के इसका काफी अच्छा रोल रहता है, कम से कम 8 से 10 प्रश्न तो पूछ ही लिए जाते हैं। और यहाँ पर बताइए प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, और यहाँ पर बताया जा रहा है वाराणसी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए आगरा जो लोग लगा रहे हैं, आगरा वाले विषय ध्यान रखें, वाराणसी में हुआ था, ठीक है ना, वाराणसी में, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए,
काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो ये आपका है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर बता रहे हैं सिद्धार्थनगर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को यहाँ पर पीतल नगरी के नाम जाना जाता है। पीतल नगरी की बात करेंगे तो आपका आंसर जाएगा मुरादाबाद के साथ। उत्तर प्रदेश का कौन शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आंसर जाएगा जलेसर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। 129 नंबर का डी होगा। देखिए जलेसर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित एक कस्बा, एक टाउन है जलेसर, इटावा के पास पड़ता है ना, इटावा जिले में। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी वैट कब लागू हुआ। तो ये कब हुआ था, यूपी में अगर हम बात करेंगे वैट की शुरुआत जो है आपकी 1 जनवरी 2008 से शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा 1 जनवरी 2008 से शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। रेणु कोट जाना जाता है, ये भी प्रश्न कई बार करा चुके हैं। रेणु कोट जो जाना जाता है ये आपका एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग ये कहाँ पर है, सोनभद्र, सोनभद्र में, कहाँ पे, ये सोनभद्र में है, याद रखिएगा सोनभद्र, ठीक है ना, सोनभद्र में आपका है। यहां पर बताइए उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, तो उत्तर प्रदेश में अगर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो ये कानपुर में ही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, बताइए। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी 1960 में हुई थी, ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और आसान सा प्रश्न है ये, 134 नंबर, किसी गलत नहीं होना चाहिए। पूछा गया है उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहां पर स्थित है। आलू निर्यात जोन की जो स्थापना है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहां पर की गई, तो यहां पर बता रहे आगरा में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। 34 नंबर का ए नंबर आपका सही है। दादरी चुनार चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, क्या उत्पादित करते हैं, दादरी है, चुनार है, चुर्क है और डाला है, ये सब आपके सीमेंट उत्पादन के कारखाने हैं, आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, तो आपका आगरा भी है, खुर्जा भी है और मेरठ भी है, बट प्रयागराज नहीं होगा, आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहां पर आपका बी के साथ। अब देखिए खेल का सामान जो होते हैं तो आप जानते ही हैं, मेरठ है इसके लिए फेमस है, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश यहाँ पर कहाँ पर स्थित है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ये आपका आगरा में है, ऑप्शन जाएगा सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है ना। यहाँ पर ऑप्शन लिखे गए हैं आपके, ध्यान से पढ़िए, काफी थोड़ा बड़ा प्रश्न है। लिखा हुआ है डारडीपाली है ना, डारडीपाली है, दादरी है, सिंगरौली है और विंध्याचल है। यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे कोयला आधारित बिजली संयंत्र की बात करेंगे तो एक तो आपका सिंगरौली यानी शाह का मतलब यहाँ पर सिंगरौली है कहाँ, ये तो आपका सोनभद्र में है। ये कहाँ पर है, ये सोनभद्र में है। ये कहाँ पर है, सोनभद्र में, तो यूपी में अकाउंट हो गया, ये तो यूपी में काउंट हो गया। और यहाँ पर दादरी की बात करते हैं, दादरी तो गौतम बुद्ध नगर में, ये कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में, इसका मतलब ये भी यूपी में काउंट हो गया, 2 और 3 तो काउंट हो गए। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना डारडीपाली, ये तो उड़ीसा में, ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, ये तो नहीं होगा। विंध्याचल की बात करेंगे तो विंध्याचल कहाँ पर है, ये एमपी में, ये मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, 2 और 3 के साथ, विकल्प नंबर बी होगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आंसर बताना है। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है। अब देखिए नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र की बात हो रही है, और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नरौरा, तो नरौरा कहाँ पर है, ये आपका यूपी के कौन से शहर में है, बुलंदशहर जिले में, ठीक है ना, बुलंदशहर जिले में आपका स्थित है नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं। अगर हम आपसे कहें उत्तर प्रदेश में बताइए कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जवाब आपका क्या होगा, और यहाँ पर बता रहे हैं सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, सिंगरौली क्षेत्र, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है सिंगरौली।
है ना, सिंगरौली अभी हमने बताया था। उत्तर प्रदेश में जो कोयला आधारित जो आपका बिजली संयंत्र था कहाँ पर था, सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पे पड़ता है, सिंगरौली अभी बताया था सा है तो सा से सोनभद्र में पड़ता है, सिंगरौली सोनभद्र, इसको याद रखिएगा। सिंगरौली कहाँ पे है, सोनभद्र में। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में, अभी हमने बताया था, रिपीट हो गया, ललितपुर में पाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए जो खनिज पाए जाते हैं प्रमुख कौन है, तो उनमें से दो प्रमुख हैं आपके, एक लाइम स्टोन है और एक डोलोमाइट है। याद रखिएगा, लाइम स्टोन है, डोलोमाइट है, और भी हैं, लेकिन बॉक्साइट, जैसे बॉक्साइट तो ऑप्शन दिया नहीं गया था। बॉक्साइट है, मैग्नेसाइट है, फास्फोराइट है, पायरोफाइलाइट है ना, काफी सारे हैं, कोयला भी है। बट यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया है इसको यही लगाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा लाइम स्टोन तथा लगाए, ठीक है ना। अब देखो इसमें ये तो चलो डोलोमाइट चलो हो जाता है, बट यहाँ पे राक फास्फेट नहीं पाया जाता, तो इस वजह से ऑप्शन नहीं लगा सकते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन भी तो उसी हिसाब से लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो तेल रिफाइनरी के लिए याद रखिएगा मथुरा है, कौन सा है, मथुरा है। अब अगला प्रश्न बताइए, यहां पर बताइए बेराइट्स एंडालू साइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं, है ना। बेराइट्स और एंडालू साइट ये है क्या चीज, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या हो, ये खनिज है, उत्पादक है आपके, तो ये किस जिले में पाए जाते हैं। हाँ यहाँ पर बता रहे हैं सोनभद्र में। देखिए सोनभद्र में खनिज है, डोलोमाइट है आपका, एंडालूसाइट है, पाइराइट्स है, बेराइट्स है, ये सब आपके कहाँ पर, सोनभद्र के हैं, ठीक है ना। सोनभद्र में आपका आंसर सही, आपका सही होगा। अब जैसे आपका एक और प्रश्न है इसमें, हीरा वगैरह, तो आपका ये आपका क्या बोलते हैं हीरा एंडालूसाइट, है ना, एंडालूसाइट हो गया, हीरा हो गया, ये तो आपके मिर्जापुर में है। हाँ मिर्जापुर में। ऑप्शन नंबर सोनभद्र वाला बिल्कुल सही होगा, है ना, बिल्कुल सही है। यूरेनियम ललितपुर अभी हम करा ही चुके थे। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था। सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र जो प्रारंभ किया गया था वो कहां पर किया गया था, बताइए। वो किया गया था सर्वप्रथम आपका अलीगढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर बताइए गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है ना। यहां पर बताइए गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो ये किया गया है आपका प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक, प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक। और अगर हम आपसे कहें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई इसकी है 1620 किलोमीटर, कितनी है, 1620 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगर प्रश्न में मान लो पूछेगा कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो आपका आंसर जाएगा प्रयागराज से हल्दिया तक। देखिए हल्दिया का मतलब समझ रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, हल्दिया कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। अब प्रयागराज कहाँ, यूपी है, यूपी से वेस्ट बंगाल का सफर है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है। अगर ताज एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो ये आपका जोड़ता है आगरा और ग्रेटर नोएडा को, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, यहां पर आगरा ग्रेटर नोएडा होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना है ये आपकी कब हुई थी, बताइए। और यहाँ पर देखिए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं 1974 में हुई थी, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन के द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल है। बुंदेलखंड सर्किट में कौन से गंतव्य शामिल है आपको बताना है। तो देखिए बुंदेलखंड सर्किट में आपके आते हैं, बिठूर आता है, चित्रकूट आता है, झांसी आता है, कालिंजर आता है और महोबा आता है। यानी आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा लगा के आएंगे, डी नंबर। डी नंबर यहाँ पर जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, यमुना एक्सप्रेसवे है ना, यहाँ पर बताइए यमुना एक्सप्रेसवे है, तो कई बार बता चुके हैं। ये जो आपका है ना, ये आपका है ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक, ठीक है ना, ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। सबसे लंबी ऊंचाई वाली जो सड़क है कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, है ना, यहाँ पर देखिए आपकी फैली हुई है यूपी गेट से गाजियाबाद में, है ना, राजनगर विस्तार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा। ये प्रश्न वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा गया था, ये है ना, वीडियो एग्जाम जो 2018 का आपका हुआ था
तो उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो वहां पर आंसर आपका यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है? यहां पर देखिए आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? तो इसकी लंबाई जो लगभग है 302 दशमलव कुछ किलोमीटर है। तो ऑप्शन में आप कौन सा लगा के आएंगे? 300 किलोमीटर, यही नियरेस्ट है। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, ये कहां पर मिलते हैं? तो ये आपके मिलते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, इनका मिलन स्थल कहाँ है? झांसी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? चलिए यहाँ पर देखिए 154 का जवाब दीजिए। यहाँ पर सभी लोग कमेंट करिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। जवाब बिल्कुल सही सभी का आना चाहिए। ये वाला प्रश्न तो किसी गलत होना ही नहीं चाहिए। और आंसर भी आ गया, कह रहे हुसैन साहब, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल, देखिए मांडी एक गांव जो पड़ता है ना, ये मुजफ्फरनगर का नाम सुना होगा, यूपी में पड़ता है। वहां से लगभग 15 किलोमीटर जब आप जाएंगे एक गांव मिलेगा, उस गांव का नाम है मांडी। अगला प्रश्न बताइए, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? और यहाँ पर देखिए जवाब बता रहे हैं, कह रहे हैं नवाब सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, बिल्कुल सही है। और इनकी पत्नी का जो नाम था वो बहू बेगम था, बहू बेगम था, याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु के बाद इनका जो मकबरा था फैजाबाद, अब इसका नाम तो अयोध्या हो गया है ना। फैजाबाद का नाम अब क्या हो गया? अयोध्या हो गया है। तो आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर डी होगा। अब इसका नाम अयोध्या हो चुका है, याद रखिएगा, फैजाबाद का नाम बदल चुका है। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो आंसर जाएगा कालिंजर। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? लखनऊ में जब आपका स्थापित हुआ था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में, बताइए किसे चुना गया था? तो आंसर जाएगा एनजी रंगा। ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर बी के साथ। और यहां पर बताइए, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था? बताइए उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था? और आंसर बताया जा रहा है जौनपुर, बिल्कुल सही जवाब है। और जौनपुर के सरकी वंश का जो अंतिम शासक था वो आपका हुसैन शाह था, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? बताइए किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? डेट याद रखिएगा 1797 में। ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। देखिए 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका विकल्प नंबर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया है ना? यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब बताया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर बताइए क्या होगा? कह रहे हैं 1833, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? उत्तर प्रदेश की देखिए यहाँ पर आपको बताना है, और यहाँ पर बताया जा रहा है बिल्कुल सही जवाब है गोरखपुर। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। जिनका भी गोरखपुर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर बताइए, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खान को किस जेल में कैद किया गया था? तो किस जेल में कैद किया गया था? जेल का नाम था फैजाबाद। किस जेल में? फैजाबाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 9 अगस्त 1925 को काकोरी वाला मामला आपको पता ही होगा, है ना? यहाँ पर 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी, 8 डाउन ट्रेन थी, रेल विभाग का खजाना जो था उसमें उसको लूट लिया जाता है ना? इसी को काकोरी कांड के नाम जानते हैं। आंसर जाएगा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? हाँ
देखिए इसमें से 4 लोग जो आपके थे ना, अशफाक उल्लाह खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था और 1927 में फांसी दे दी गई थी। फांसी कब अंग्रेजों ने दे दिया था? 1927 में। अगला प्रश्न बताइए, अकबर के द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप तो कहेंगे ये तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा आगरा। ये सभी को पता होगा, है ना। यहाँ पर देखिए बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? आगरा, फतेहपुर सीकरी। आगरा जिले के पास कौन सा पड़ता है? फतेहपुर सीकरी, वहीं पर आपका स्थित है। अगला प्रश्न बताइए, पंचमहल किसमें स्थित है? पंचमहल की बात करेंगे तो ये आपका फतेहपुर सीकरी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, आगरा तथा अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ में स्थानांतरित किया था। बताइए कहां से किया था? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। देखिए प्रयागराज, अब तो नाम इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, सभी को पता है। तो इलाहाबाद से क्या था? लखनऊ आपका क्या था? स्थानांतरित किया गया था। आंसर जाएगा बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करेंगे, जो मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र हुआ करता था उसको सूरसेन के नाम से जानते थे। ऑप्शन जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। कौन से बादशाह ने करवाया था मुगल घाट का निर्माण? गंगा नदी के वो भी किनारे, कहां पर? फर्रुखाबाद में। तो आंसर जाएगा औरंगजेब। आंसर जाएगा औरंगजेब, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? 169 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है और यहां पर देखिए जवाब आ चुका है। आगरा की मोती मस्जिद की बात करेंगे तो यहां पर जवाब होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने करवाया था। बहुत बढ़िया, 169 नंबर का बी होगा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, गुप्त काल में टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर। देखिए भीतरगांव मंदिर तो यूपी में कानपुर के ही पास है आपका, है ना। कानपुर के पास एक जगह पड़ती है भीतरगांव, ठीक है ना, गांव टाइप का है। वहीं पर आपके लक्ष्मण भगवान का मंदिर है, बहुत पुरानी ईंटों से बना हुआ है। ऑप्शन भी सही है। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? अवध राज्य का जो ब्रिटिश साम्राज्य में अगर हम विलय की बात करेंगे ना, तो विलय इसका हुआ था 1856 में। कब हुआ था? 1856 में हुआ था। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइए, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? आंसर बताइए क्या होगा? और यहां पर बताया जा रहा है बेगम हजरत महल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जाएगा यहां पर ए नंबर के साथ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है ना। अगला प्रश्न बताइए, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, ये किस संग्रहालय में संरक्षित है? और संग्रहालय का बताना है। संग्रहालय आपका होगा बिल्कुल सही है, आपका आंसर जाएगा सारनाथ संग्रहालय। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्भुज कहते हैं, याद रखिएगा। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए खड़े हैं, आपने देखा होगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक इसे जिसे आप भूल भुलैया कहते हैं, और इसका निर्माण जो है आसफ उद्दौला ने 1784 में कराया था। आसफ उद्दौला ने 1784 में कराया था बड़ा इमाम बाड़ा जिसे आप भूल भुलैया कहते हैं। आंसर जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न बताइए, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध ने, अब देखिए कुशीनगर आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध की यहाँ पर क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण जिसे आप कहते हैं, मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर मर गए थे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, 175 नंबर का डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी, बताइए। तो यहाँ पर आधारशिला सबसे पहला उपदेश कहाँ? सारनाथ पे दिया था ना। आंसर लगा दीजिए, सारनाथ हो गया, बस सिंपल से जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, और यहां पर बताइए निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। अब वर्तमान में तो अब कहते हैं इत्र नगरी भी कहते हैं, कन्नौज को कहते हैं। किसको कहते हैं? कन्नौज को। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल इनमें से नहीं है? अगर हम कहेंगे विश्व धरोहर स्थल इसमें कौन सा नहीं, आप कहेंगे आगरा किला है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है। लेकिन जो अकबर का मकबरा है ना, ये आपका विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी पे नहीं आएगा, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही होगा।
उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो ये कहां पर है? ये आपका कौशाम्बी में है। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका सही होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है यहां पर आपका लिखा हुआ है, बताइए आंसर यहां पर क्या होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, यहां पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहां पर बताइए आंसर क्या होगा। और यहां पर देखिए आंसर आ चुका है। बटेश्वर आगरा है, देवा शरीफ जौनपुर है। देवा शरीफ तो बाराबंकी में है ना, ये तो बाराबंकी में है आपका, जौनपुर नहीं है। देवा शरीफ बाराबंकी है ना, यहाँ बाराबंकी होना चाहिए था। आंसर लगाएंगे विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो अगर हम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका कर्मा है, फगुआ है, पाई डंडा है। एक सेकेंड, फगुआ, फगुआ कहाँ है? चारुकला है, कर्मा है, पाई डंडा, फगुआ नहीं है ना? फगुआ नहीं है। फगुआ तो आपका वहां का है, क्या कहते हैं, ये तो आपका झारखंड बिहार का है ना, ये झारखंड बिहार का है, ये यूपी का नहीं है। ये झारखंड और बिहार में है, ठीक है ना फगुआ। तो ऑप्शन नंबर यहीं पे सी होगा, चेक कर लीजिए, सभी का सी आ रहा है। पाई डंडा है आपका, ठीक है ना। पाई डंडा आपका है बुंदेलखंड में, आपका ये है बुंदेलखंड का डांडिया भी से कहते हैं पाई डंडा को। कर्मा जो है सोनभद्र मिर्जापुर के आदिवासी लोगों के द्वारा खरीफ फसल होने के बाद होली के अवसर पर नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। और चारुकला सभी को पता है, इसमें महिलाएं 108 दीपकों को सिर पर रखकर नृत्य करती है, ठीक है, ये ब्रज क्षेत्र में। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, कजरी है, सोहर है, चैती भी है। लेकिन जो 13 ताल लिखा हुआ है ये आपका नहीं है, ये तो राजस्थान का है। ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है। तो आंसर कौन सा लगाएंगे? आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का बताइए कौन सा लोक नृत्य है। अगर उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना ऑप्शन नंबर जैता, जैता जो है आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका डी के साथ। हाँ देखिए, सिगमो, अघोड़े और मोडनी ये तो आपके गोवा के हैं। ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं? गोवा के हैं, ठीक है ना, ये गोवा के हैं, गोवा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये तो बुंदेलखंड है, पश्चिमांचल है, बिल्कुल सही है। बलदेव छठ का जो मेला है ये आपका फरीदाबाद में होता है, पूर्वांचल में नहीं होता, ये आपका फरीदाबाद में होता है। अब फरीदाबाद, अब ये मत पूछिएगा फरीदाबाद है कहाँ। फरीदाबाद कहाँ पे पड़ता है? ये हरियाणा में। ये कहाँ पर है? हरियाणा में। ये आपका हरियाणा में, फरीदाबाद कहाँ पर? हरियाणा में। तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? यहां पर बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। 185 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है। और यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं नौचंदी का मेला। नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश के आपके मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगता है। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि नौचंदी का मेला कहाँ पे लगता है? ये मेरठ में लगता है। कहाँ पे लगता है? मेरठ में लगता है। तो ये भी एक याद रखिएगा, एक प्रश्न इससे आपका बन सकता है, मेरठ में, ठीक है ना। अगला प्रश्न बताइए। इसमें बताइए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ना। यहाँ पर आपके लिखे गए हैं क्राफ्ट संग्रहालय तो लखनऊ में है, ये तो सुमेलित है ना, ये तो सही है। गिलास संग्रहालय आपका है उदयपुर है, ये उदयपुर में, ये वाराणसी ना होके उदयपुर होना चाहिए था। उदयपुर होता तो सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगा के आएंगे? बी नंबर। बाकी सब सही है। जब एक गलत मिल गया तो ये तो सही है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है, डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर सही होगा। यहाँ पर बताइए फैयाज खान के द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है ना। रंगीला घराना की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कहाँ है? रंगीला घराना आगरा संबंधित है, ठीक है ना, आगरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपको लगा के आना है। उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक कौन सा है? यहां पर बताइए उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक कौन सा है? तो यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर होगा स्वांग, ठीक है ना, याद रखिएगा स्वांग। स्वांग यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही है।
नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराने का दूसरा नाम क्या है? लखनऊ घराने के देखिए, अगर हम दूसरा नाम की बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं पूरब घराना। क्या कहते हैं? पूरब घराना कहते हैं लखनऊ घराने का। दूसरा नाम याद रखेंगे, सभी लोग भूलेंगे नहीं। कौन सा है? पूरब घराना। 2-3 बार पढ़ेंगे पूरब घराना, पूरब घराना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमने कहा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो सही है। नवचंदी मेला बताया था मेरठ में लगता है, ये भी सही है। भारत कला भवन वाराणसी में है। जब 3 सही हैं तो आपको कंफर्म हो जाना है कि चौथा वाला ही आंसर आपका राइट है, जो कि यहाँ पर चौरसिया जो नृत्य है ये जौनपुर के कहारों के द्वारा किया जाता है, न कि गोरखपुर। यहाँ पर जौनपुर अगर होता तो हमारा सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए सही फिर से पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? हारमोनियम वादक की बात करेंगे श्री राम श्रीवास्तव, है ना। ये पहले ही हमें कुछ डाउट हो रहा है, क्योंकि हारमोनियम वादक जो लिखा ना श्री राम श्रीवास्तव, श्री राम श्रीवास्तव तो प्रसिद्ध वायलिन वादक थे आपके, है ना। ये वायलिन वादक थे आपके, कौन से थे? वायलिन वादक थे, ना कि हारमोनियम वादक। ये पहला ही मिल गया है तो यही वाला मार दीजिए, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। बहुत लोग मिर्जापुर का बिरहा मार रहे थे, वो सब सही है आपका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही था, नहीं था। ए नंबर वाला बिल्कुल आपका गलत दिया था। अगला प्रश्न बताइए, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश से यहाँ पर संबंधित थे, है ना। अगर हम बात करेंगे इनायत खान की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश से संबंधित थे आपके इटावा से, है ना। इनका जन्म जो है आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था। इटावा घराने से संबंधित हैं, बिल्कुल थे आपके। इटावा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखेंगे नवाब कौन है? इनायत खान। कौन से घराने संबंधित? इटावा, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर यहाँ पर बताइए, लिखा हुआ है हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष 12 में देवा शरीफ का मेला लगाया जाता है ना। अभी हमने बताया था, देखिए नौचंदी का मेला लगता है मेरठ में, है ना। और यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर था देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ कहाँ लगता है? 12 में। नौचंदी लगता है मेरठ में। ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और 193 का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है वारिस अली शाह, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, बी आपका होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। और यहां पर बताइए, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो कि बनारस घराने से संबंधित थे। कौन से घराने से संबंधित थे? यहां पर आंसर क्या है आपका? बनारस घराने से, ठीक है ना। बनारस घराने से क्या थे आपके? संबंधित थे। और यहां पर जवाब आ गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। और इनकी मृत्यु तो चलो 2008 में हो गई थी, बात सही है। पंडित कौन है? किशन महाराज है। पंडित किशन महाराज यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ ये तबला वादक आपके थे ना, बनारस घराने से थे आपके तबला वादक, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान किसने नहीं दिया था? तो बिंदा दीन ने दिया है, उस्ताद दूल्हे खां ने भी दिया था, इलियास खां ने भी दिया था, लेकिन जो मेहंदी लिखा हुआ है इन्होंने नहीं दिया। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। भीमसेन जोशी किसे संबंधित हैं? तो देखिए भीमसेन जोशी जो आपके हैं ना, ये किराना घराने से है ना। किराना घराने से संबंधित है आपके। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका सही होगा। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? अभी हमने बताया था, ये कहाँ पर है बताइए? वाराणसी में है ना। वाराणसी में है तो बनारस लिखा है, तो बनारस को पहले वाराणसी को बनारस बोलते थे, वाराणसी नाम हो गया है। तो अब ऑप्शन में ये वाला है तो यही वाला मार देंगे। अगला प्रश्न बताइए, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह कौन था? बताइए, है ना। वो कौन था? तो आपका था भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। देखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय लखनऊ में, है ना। ये भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत स्थापित किया गया था, कहाँ पर है? लखनऊ में। मान लो अगर पूछ लेता है कि प्रथम संगीत जो स्थापित हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा लखनऊ में हुआ था। मान लो एक प्रश्न ये भी बन सकता है, हालांकि इसका नाम तो हमने आपको बता ही दिया है, प्रथम संगीत महाविद्यालय, जिसका नाम क्या है? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कौन सा कथक घराना कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक, यहां पर बताइए, अधिक ध्यान देता है। आंसर बताइए यहां पर क्या होगा। आध्यात्मिक पहलुओं पर जो अधिक ध्यान देता है ना, वो आपका है बनारस, है ना। कौन सा कथक घराना है? बनारस घराना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक केंद्रित किया गया बनारस घराने के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। देखिए जयपुर जो घराना है ना, ये क्या थे? युद्ध शैली एवं आक्रामकता का प्रदर्शन से संबंधित आपका होगा। लखनऊ घराना की बात करेंगे, संस्कृति मान लो, रोमांस मान लो, लोकाचार, ये सब आपके हैं। आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश में होली का त्योहार पर लट्ठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? लट्ठमार होली का आपने नाम सुना ही होगा, और उम्मीद है यहाँ पर आंसर सभी का सही आएगा। बरसाना में, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर आंसर क्या होगा? बरसाना में। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके 100 प्रश्न थे आपके कंप्लीट यहाँ पर हो गए हैं, है ना। और ये क्लास जो है आपकी डेली चल रही है। अभी और भी जो प्रश्न है उसको भी कराते रहेंगे। तो एक बार देखिए बीच बीच में आप रिवाइज करते रहिए, जो भी आपने अभी तक जो पढ़ा है